वृत्ति मिल गई, आपके लिए वो अच्छा हो गया व्यक्ति। गुण वृत्तियां किसी से मैच नहीं करी, उसके लिए बुरा हो गया। तो 24 घंटे में कई बार सात्विक राजस तामस हमारे भीतर आता जाता रहता है वातावरण के अनुसार। अब जब हम में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो व्यक्तियों की गुण वृत्ति एक साथ एक मात्रा में एक सी हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये गुण वृत्तियों के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। हम कहते हैं वो बहुत खराब है, वो बहुत अच्छा है। कोई अच्छा बच्चा भी नहीं है, कोई खराब भी नहीं है। तुम्हारी ये परिभाषा ही गलत है अच्छे बुरे की। तुम्हारी वृत्ति में अगर रजोगुणी दो व्यक्ति होंगे तो बहुत प्यार होगा उन्हें, लेकिन मात्रा में अंतर आ गया अगर, फिर लड़ाई हो जाएगी। तमोगुणी में प्यार होगा, सतोगुणी में प्यार होगा, लेकिन मात्रा में अंतर हुआ और फिर लड़ाई हो गई। किसी को बुरा न मानिए, बुरा न कहिए। नर्मदा के कंकर सब शंकर, सबकी एक सी दशा है, सब माया के अंडर में है, सब 3 गुणों से युक्त होके घूम रहे हैं। किसको बुरा कहें? उस बेचारे की वृत्ति चेंज है तो क्या करोगे तुम? जैसे तुम अपनी वृत्ति नहीं बदल सकते, ऐसा अगला अपनी वृत्ति नहीं बदल सकता। सीधी सी बात। इतना ज्ञान रखना चाहिए तो परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होता। हमारी उसकी गुण वृत्ति मैच नहीं कर रही है, और फिर किसी से अटैचमेंट भी नहीं होगा। अगर कोई बहुत अच्छा दिख रहा है ना कि हमारी हर बात मान रहा है, कोई अच्छा बच्चा नहीं है, उसकी आपकी गुण वृत्ति की मैचिंग है। जब तक मैचिंग है अच्छा है, जरा सा मैचिंग अलग हटी और फिर वो बुरा हो गया। और कोई किसी को अच्छा नहीं कहता। हम लोग इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमें अच्छा कहें। क्यों कहेगा कोई किसी को अच्छा? सब अपने को अच्छा समझते हैं। भाई अच्छा कहलाने की कोशिश ना करिए, अच्छा बनने की कोशिश करिए। हम अपनी विल पावर, आत्मशक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, केवल नौटंकी में रह रहे हैं, नाटकबाजी में। लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे अच्छा समझे। जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कोई किसी को अच्छा नहीं कहता। तो भाई अच्छा बनने का प्रयास करिए, अच्छा कहलाने का प्रयास न करिए। इतना अच्छा बन जाइए जिस अच्छा बनने के बाद फिर कभी बुरा बनने की नौबत ना आए। ये तो संसार वाले हैं, मुंह पे तारीफ करेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे। जब तक स्वार्थ हल होगा तारीफ करेंगे, जहां स्वार्थ पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी वहीं वो बुराइयां करने लगेंगे। कहां तक आप जो है इनकी बातों को धारण करके और नाटक में रहेंगे? जितनी आत्मशक्ति का दुरुपयोग हो रहा है अच्छा कहलवाने में, उतना अगर आप स्वयं को चेक करके अच्छा बनने की कोशिश करते तो निखार आ जाता। संसार में 2 प्रकार के लोग सदा से हैं, सदा रहेंगे। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। एक देव एक आसुर प्रवृत्ति। अगर आप अच्छी लाइन में आएंगे, अच्छी लाइन वालों का साथ करेंगे, तो जो बुरी लाइन वाले हैं वो आपका विरोध करेंगे। क्या दिमाग खराब है इनका? इतनी छोटी सी उम्र में देखो ये सत्संग कीर्तन में जा रहे हैं, इनको बड़ी भगवान की पड़ी है। ये कोई लाइफ है क्या? ना तो ये कहीं होटलिंग कर रहे हैं, ना कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, ना कहीं सज संवर रहे हैं। ये कोई लाइफ है क्या? और जो ऐसा नहीं कर रहा है, सत्संग कीर्तन में है, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहा, वो कह रहा है इन बेवकूफ़ों को देखो, बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख में सर्वश्रेष्ठ बतलाने वाला गुरु भी मिला, ये अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में, अपने कल्याण की दिशा नहीं पकड़ रहे हैं। वो उनकी बुराई करते हैं, वो उनकी बुराई करते हैं। तो जब एक पार्टी से विरोध लेना ही है तो क्यों ना बुरी पार्टी से विरोध लेके अच्छी पार्टी में शामिल हो जाएं। अच्छे तो समझ ही जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बुरे अगर बुरा कहेंगे भी तो हमारा क्या बिगड़ेगा, वो खुद ही बुरे हैं। जो शराब नहीं पीता, क्लबों में नहीं जाता, शराबी उसकी बुराई करेगा, इसकी क्या लाइफ है, तो ना शराब पीता है ना क्लबों में जाता है। और जो नहीं पीता वो कहते हैं इनकी क्या लाइफ है, नालियों में पड़े रहते हैं।
झूम के चल रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और इन संसार वालों के लिए आप कितना भी कर लीजिए, ये कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। आमूल सिक्तम पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। नीम के वृक्ष को, जो कड़वा नीम है, आप कितना भी दूध घी से सींचिए, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। इन संसार वालों के लिए आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी कोई सगा बन रहा हो, लेकिन वो कभी आपका हितैषी नहीं होगा। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगा हुआ है। हम क्यों बेवकूफ हैं? हम भी अपने सही स्वार्थ सिद्धि की ओर चलें। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन लोगों के चक्कर में? एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी हमारे मृत्यु लोक का राउंड लेने निकले। बैल था, संग में नंदी। अब नंदी पे सवार होके दोनों आए कि चलो भैया एक चक्कर लगा के आए अपनी मौज में। कुछ लोगों ने देखा, संसार वालों ने, उन्होंने कहा कितना बेशर्म है ये व्यक्ति। दोनों हट्टे कट्टे नौजवान उस बैल के ऊपर सवार हैं, उसकी तो जान ही निकाल डाली। पार्वती जी ने कहा प्रभु सुनो ये लोग क्या कह रहे हैं। अरे पार्वती अपनी बुद्धि के अनुसार सही कह रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है मैं उतर जाती हूँ, मैं पैदल चलती हूँ, आप बैल पे बैठे रहिए। कुछ दूर और आगे गए, वो दूसरे संसार वाले मिले। उन्होंने कहा इस आदमी को देखो, हट्टा कट्टा सा है और बैल पे बैठा हुआ है। अब कोमलांगी स्त्री पैदल चल रही है। पार्वती जी ने कहा देखो प्रभु ये क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। ऐसा करो तुम बैल पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैल पे बैठ गई, शंकर भगवान पैदल चलने लगे। कुछ दूर और आगे गए, संसार वालों ने देखा, उन्होंने कहा देखो इस स्त्री को कितनी बेशर्म है, खुद तो सवारी पे बैठी है, पति नौकर की तरह पीछे पीछे घूम रहा। प्रभु क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ऐसा तुम भी उतर जाओ हम भी उतर जाते हैं। थोड़ी दूर और आगे गए, लोगों ने कहा कितने मूर्ख हैं ये लोग, सवारी इनके साथ है, ये दोनों पैदल चल रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा क्या करें? उन्होंने अपना त्रिशूल लिया, अब बैल को लाद लिया। कुछ दूर और आगे गए, लोग जोर जोर से हंसने लगे उनको देख के। अरे ये मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं, लोग सवारी के ऊपर चलते हैं, सवारी को अपने ऊपर ढो रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती हमारा कोई वर्क, कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई विरोध न करे। एक पार्टी विरोध करने के लिए खड़ी हो जाएगी आपके। तो जब इन संसार वालों को विरोध करना ही है तो क्यों ना अच्छा कार्य किया जाए, अच्छी पार्टी में शामिल हुआ जाए। बुरे लोग बोलेंगे, बुरा तो बोलने दो, उनकी क्यों परवाह करें हम। इतने अच्छे बन जाइए, सदा के लिए अच्छे बन जाइए, जिससे कभी फिर बुरा बनने की नौबत न आए। संसार के चक्कर में अपना भीतर गड़बड़ मत करिए। संसार कभी किसी का सगा नहीं हुआ जो आपका सगा हो जाएगा, सब स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जहाँ कछु स्वार्थ होता है वहाँ कछु प्यार होता है, जहाँ अधिक स्वार्थ होता है वहाँ अधिक प्यार होता है, जहाँ स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता वहाँ प्यार बिल्कुल नहीं होता। स्वार्थ की लिमिट के अनुसार प्यार अप डाउन हुआ करता है। कोई किसी को प्यार व्यार नहीं करता, सब अपने को करते हैं। क्यों करेगा कोई दूसरे को भाई? और किसी के वश की बात भी नहीं है। अगर कोई चाहे भी कि मैं परमार्थ कर लूं, दूसरे के सुख के लिए कर लूं, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख पाना उसका एम है, नेचर है। वो सुख स्वरूप परमात्मा का अंश है। जब तक वो वास्तविक सुख नहीं मिलेगा तब तक वो जो भी क्रिया करेगा, जो भी संकल्प करेगा, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। और सुख पाना जो हमारा नेचर है, इसको कोई नहीं काट सकता।
न कोई भगवान का अवतार, न कोई महापुरुष कोई सोचे हम सुख प्राप्ति को अपना लक्ष्य न बनाएं, दुख प्राप्ति को लक्ष्य बना ले, चाह करके भी वो ऐसा नहीं कर सकता। काल कर्म स्वभाव गुण किसी के द्वारा ये नेचर हमारा नहीं बदल सकता, क्योंकि हम सुख के अंश हैं, अपने अंशी को पाना चाहते हैं, प्रतिक्षण सुख की खोज में लगे हुए हैं। तो बार बार जब संसार के स्वरूप पर विचार करेंगे तब संसार से विरक्त होंगे, संसार से राग द्वेष रहित होंगे, हमारा मन संसार से खाली होने लगेगा। ऐसा खाली मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। अब उस ईश्वर की शरणागति कैसे की जाए, आज चूंकि टाइम बहुत हो गया, मैं भी घड़ी नहीं देख पाई टाइम पे, कैसे उस भगवान को प्राप्त किया जाए, क्या नियम है, इस विषय में आज नहीं कल विचार किया जाएगा।